नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आपका स्वागत करती हूं मैं, आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। कैसे हैं आप सब? आप लोगों को राम राम। राम मंदिर के बनने की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ जी, नींव तो पड़ी गई, मंदिर भी यूं ही बन जाएगा। हम हिंदुस्तानी जो सोचते हैं वो जरूर कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। हाँ, तो क्या कह रही थी मैं आपसे कि हम हिंदुस्तानी जो सोचते हैं वो ज़रूर होता है। पता है मैं बैठे बैठे क्या सोच रही थी, जब 5 अगस्त को मंदिर की नींव रखी गई, जिसके लिए मैं बधाई देती हूँ पूरे देशवासियों को और खासकर मोदी सरकार को। तो मैंने एक बात सोची, आप मेरी बात से यकीनन कहेंगे कि हाँ राखी जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम भी यही सोच रहे थे। हमारी जिंदगी के अंदर जो भी बदलाव होने के कार्य होते हैं ना, मतलब जो भी एक मुसीबत वाली चीज से हमें जो आज़ादी मिलती है, वो सब 15 अगस्त को ही क्यों होता है? और उसमें 5 नंबर जरूर जुड़ा हुआ होता है। देखिए ना, 15 अगस्त को देश आजाद हुआ 200 साल की गुलामी के बाद। तो 500 साल के बाद मंदिर का निर्माण हुआ, फिर अगस्त का महीना, और फिर वही कहीं ना कहीं 5 जुड़ा हुआ है ना। 500 साल में भी 5 जुड़ा हुआ है, 5 अगस्त में भी 5 जुड़ा हुआ है, और 15 अगस्त में भी 5 नंबर आता है। हालांकि जोड़ने पर 6 आता है, लेकिन 5 तो है। मतलब आपको नहीं लगता जब लाइफ में कुछ बड़ा बदलने वाला होता है तो वो महीना अगस्त का होता है? आपने सोचा ऐसा क्यों? अगस्त का महीना 8वां महीना होता है। 8वां महीना किसका होता है? 8वां नंबर शनि का होता है। शनि ही बड़ा वाला चेंज और बदलाव आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर लेकर आते हैं, और इस बार भी लाएंगे। 15 अगस्त को देश तो आजाद हो ही रहा है। ईस्ट और वेस्ट इंडिया ही है बेस्ट, था, है और हमेशा रहेगा। कहते हैं ना, मतलब आप अगर हिंदुस्तान की बात करो, इंडिया की बात करो, और भारत की बात करो, भारतवर्ष की बात करो, तो रोम रोम खिलने लगता है, कुछ होने लगता है ना। इंडिया की स्पेलिंग जब लिखते हैं तो इंडिया की स्पेलिंग का टोटल भी 5 ही आता है। 5 नंबर बहुत खतरनाक और ज़बरदस्त और बेहद शुभ है हर मैनर में। इसीलिए मैंने 5 मिनट स्टोरी चैनल शुरू किया। हम हर तरह की बात करते हैं। 15 अगस्त पर देशभक्ति की ज़बरदस्त स्टोरी आपको उस पर मिलेगी, ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। लेकिन 15 अगस्त को एकादशी का इतना पावन विष्णु जी का पूजा, व्रत, आराधना, अर्चना, त्यौहार है। घर पर सब लोग होंगे, लेकिन हम तो काफ़ी दिन से 15 अगस्त मना रहे हैं। तो आप इस एकादशी के त्यौहार को बिल्कुल मत छोड़िएगा। आप भले व्रत ना रखें, आपको पीरियड्स हो सकते हैं, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आप ना रख पाते हो, आपको कोई बीमारी हो सकती है, बट वी कैन डू सम रेमेडीज। क्योंकि मैंने आपसे बोला कि 2020 में हम अपने कार्मिक कर्मा का बैलेंस बढ़ा रहे हैं, और जो भी हम चीज़ें अभी कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें दिवाली तक ज़रूर मिलेगा, और अच्छा मिलेगा। हमें डरने या घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आर्थिक दिक्कत से अगर आपको परेशानियां आ रही है, लॉकडाउन की वजह से बिजनेस में प्रॉब्लम्स हो रही है, मैंने आपको दिसंबर के महीने में एक बात बता दी थी कि 2020 में जो ऐसा है वो ऐसा हो जाएगा, जो ऐसा है वो ऐसा हो जाएगा। साइकिल इंडस्ट्री का बिजनेस बहुत चला, सब बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, तो कंप्यूटर्स बहुत बिके। राशन वालों के लिए, जहां हम बिल्कुल राशन नहीं खरीदते थे, ज़रूरत की चीज़ें खरीदते थे, जमकर राशन खरीदा गया। वहीं ट्रैवल वर्ल्ड का बिजनेस खत्म हो गया, होटल इंडस्ट्री का बिजनेस खत्म हो गया। तो कोई अर्श से फर्श पर, कोई फर्श से अर्श पर आ गया। किसी ने रातों रात मास्क बनाकर खूब पैसा कमाया, किसी ने नया सैनिटाइजर का बिजनेस शुरू किया, तो किसी की चलती हुई शॉप्स और दुकानें किराया ना देने की वजह से उन्हें बंद करनी पड़ी। तमाम तरह की ऐसी बातें हुई। ठीक है, अच्छा और पॉजिटिव, नेगेटिव सब कुछ दिखाई दिया आपको। हजारों मजदूर पैदल अपने घर की तरफ दौड़कर भागकर गए, लेकिन जो विदेश में थे वो अपने देश लौटकर कई साल बाद वापस आ पाए। और जो अक्सर ये कहा करते थे हिंदुस्तान अब रहने लायक नहीं है, उन्होंने वीडियोस बनाई, खत लिखे, मोदी सरकार के आगे रिक्वेस्ट करी अपने देश वापस आने के लिए। तो सबको सभी बातों का जवाब मिला, और अभी भी ये समय चल रहा है। अब दिल में एक ही बात आती है ना, हमें कोरोना से छुटकारा कब मिलेगा? कृष्ण का भी जन्म हो गया, हम सोचते थे कृष्ण जी जन्म लेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन दिल्ली की अगर बात की जाए कोरोना की, तो सिस्टम काफ़ी हद तक सही हो रहा है। लेकिन एक और चीज़ है आपकी और मेरी ज़िंदगी में, जिससे हमें आज़ादी नहीं मिल पा रही है। आज मैंने उससे आज़ादी पाने का एक हल सोचा है। हल बुरा लग सकता है किसी को, हल से तकलीफ हो सकती है, लेकिन एक बेटी के मुंह से ये बात सुनकर शायद आपकी बात दिल तक पहुँचे। दुनिया के अंदर हर पुरुष तो गलत नहीं होता। 12 साल की बच्ची का बलात्कार दिल्ली के अंदर हुआ, पीरागढ़ी के अंदर, और इतने जानवर तरीके से हुआ कि आप सब जानते हैं, आप सब ने सुना है। मैं आपसे बात भी कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है।
सरकार कुछ नहीं करेगी, लोग नहीं बदलेंगे, इस देश में बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, हमें बेटियों को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, हमें उनके कपड़ों पर ध्यान देना चाहिए, हमें बेटी के साथ हर वक्त किसी को छोड़ना चाहिए, तो फिर बेटी का पेट कैसे पाले उसकी माँ, जो एक्चुअली उस टाइम उसे घर पर छोड़कर काम पर गई हुई थी। क्या हल है इसका? इसका हल पता है क्या है? बहुत दुख हो रहा है ये बात आपको बताते हुए, लेकिन इसके सिवा मुझे कोई हल नहीं दिख रहा। हमें ना बेटियां पैदा कर देनी छोड़ देनी चाहिए। शायद यही रीज़न था कुछ लोग जो पेट में बेटी को मार देते थे, शायद यही रीज़न था कि बेटी पैदा होने पर लोगों का मुंह बनता था, वो भी बेटी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे थे, और आज भी हम बेटी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आज हम ऑनलाइन क्लास ले पा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन अपनी बेटी को बचा नहीं पा रहे। आज बेटी घर में सुरक्षित नहीं है। ये बलात्कार उस बच्ची के घर में उसके साथ हुआ, कहाँ सेफ है बेटी? क्या करें? हर माँ जो प्रेग्नेंट हो वो डॉक्टर से पूछे मुझे बेटी है तो उसे पेट में ही मार दो, क्योंकि देश नहीं सुधर रहा, हर लोग नहीं सुधर रहे। ऐसे दरिंदे सड़क पर घूम रहे हैं, और ऐसे महान नौजवान, ऐसे अच्छे पुरुष भी दुनिया के अंदर हैं जो औरत को एक माँ के रूप में देखते हैं, जो बेटी को एक कन्या के रूप में देखते हैं। आप ऐसे हजारों लोग हैं जिनको ये बात सुनकर, एक्चुअली मैंने ऐसे पुरुषों को देखा जहां पर ना हम औरतों को तो सुनकर होता है हाँ सच ऐसे रेप हुआ, अच्छा ऐसे किया, अच्छा ऐसे किया, हमें तकलीफ होती है, हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। पर मैंने ऐसे कई पुरुषों को देखा जो रोने लगे इस बात को सुनकर। दे एक्चुअली आर नियर एंड डियर, उन्हें बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा बस 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 राखी जी स्टॉप कर दो, इस विषय पर बात मत करो, बहुत दुख होता है। इन सालों को सड़क पर खड़े होकर गोली मार देनी चाहिए। वो भी तो पुरुष हैं, वो भी अच्छा सोचते हैं, उन्हें भी किसी महिला की वजह से तकलीफ होती है। इस 15 अगस्त पर प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अपने घर की बेटी को अपने पड़ोस में भी मत जाने दीजिए। बेटी को घर पर मत छोड़िए। जैसे ही आपके घर में बेटी पैदा होती है, आपकी जिम्मेदारी वहीं से शुरू हो जाती है। यकीनन आप अपने घर में अगर कमाने जा रहे हैं तो अपनी बेटी को साथ ले जाइए। अगर स्कूल बंद है, प्लीज़ बेटियों को बिल्कुल अकेले मत छोड़िए, किसी के भी भरोसे मत छोड़िए। बेटी को सिर्फ माँ के ही भरोसे छोड़िए, उसी के भरोसे छोड़िए, उसी के साथ रखिए। मैं तो कहती हूँ अगर ऐसा काम होने लग जाए जहां बच्ची अगर स्कूल नहीं जा रही हो और माँ उसकी वर्किंग हो, तो ऑफिस में भी ऐसी परमिशंस हो जानी चाहिए जहां प्लीज अगर आपकी बेटी है और आपके पास आईडी है कि वो आपकी बेटी है और आप उसे ऑफिस लाइए। हम एक ऐसी जगह बनाएंगे जहां पर सिर्फ महिलाओं का प्रवेश होगा, जहां आपकी बेटी सुरक्षित रहेगी। वो बच्ची उस प्ले जो रूम है उसमें खेलती रहे, आप उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते रहिए, अपने कैमरे की स्क्रीन में देखते रहिए, ताकि आपकी बेटी सुरक्षित रहे। अगर मजदूर की भी बेटी है तो मैं कहूंगी प्लीज आप उसे साथ लेकर जाओ, लेकिन बेटियों को कहीं पर भी अकेला मत छोड़ो, ना पड़ोसी के पास ना घर में, क्योंकि बेटी आज घर में भी सुरक्षित नहीं। जहां कोरोना से दुनिया मर रही है, उन दरिंदों को ये हवस, ये बात मतलब कैसे तो समझ में आती है। क्या ही उनका मेंटल लेवल होता होगा, क्या ही है। वो जानवर कहना उन्हें गलत है, क्योंकि जानवर को भी अगर 4 दिन आप खाना दोगे ना तो वो आपको सूंघ कर, मैं कुत्ते की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी जानवर की बात कर रही हूँ, वो आपसे दोस्ती कर लेगा। जंगल में भी वो आपको पहचानने लगेगा। इवन हाथी भी आपके साथ दोस्ती करके खेलने लगेगा। ये कौन से मनुष्य रूप के इंसान है जो जानवरों से भी गए गुजरा है। बहुत दुख हुई ये घटना सुनकर, बहुत दुख हुआ। और 1 सेकंड लगाकर, सिर्फ 1 सेकंड लगाकर अपने दोनों हाथों को इस तरह से जोड़कर आसमान की तरफ देखकर उस बच्ची के लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आजमा कर देख लेना। दुआओं में ना बहुत शक्ति है। जब हमारे लिए कोई कहीं दूर बैठ के दुआ कर रहा होता है ना, तो हम पहाड़ जैसी मुसीबत से बच जाते हैं। और जब कहीं दूर बैठकर कोई हमें बद्दुआ दे रहा होता है ना, लेकिन अगर रियली में हमने वो गलती की हो तो ठीक है। अब लोग, हजारों लोग बैठकर रोज मोदी जी के लिए गलत बोलते हैं, तो मोदी जी तो सूरज की तरह चमकते ही जा रहे हैं, लोग क्या ही बिगाड़ पा रहे हैं मोदी जी का। तो अगर आप गलत हो तो आपको बददुआएं जरूर लगेंगी। मतलब अभी तक देश सुशांत सिंह राजपूत के उस दौर से ही नहीं निकल पाया था, और इस बच्ची के साथ जो हुआ वो बड़ा ही खतरनाक था। मतलब छोड़िए, इस विषय पर बात करना भी बेकार है, लेकिन इस विषय पर बात करना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे ना तो हर वक्त हम ये नहीं कह सकते सरकार ये नहीं कर रही। हालांकि केजरीवाल जी ने बोला कि बढ़िया से बढ़िया वकील किए जाएंगे, उनका बयान आया और घर वालों को पूरा इंसाफ दिया जाएगा। आप कितना भी इंसाफ दे लीजिए सर, आप कितने भी बड़े वकील कर लीजिए, क्या उस बच्ची के मन से ये खौफ जिंदगी में कभी निकल पाएगा? क्या वो कभी भी शादी कर पाएगी? क्या वो कभी भी किसी पुरुष को, इवन अपने पिता को भी अपने पास आने देगी? तो जवाब है नहीं। प्लीज़ ऐसा मत करिए। अगर आप समझिए, बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, दुर्गा माँ का रूप होती हैं, और इसीलिए संसार के अंदर ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, भगवान ने एक छोटा सा ट्रेलर हमें दिखाया है, जैसे मूवी से पहले ट्रेलर दिखाता है कि बच्चों सुधर जाओ, नहीं तो इसका बड़ा रूप भी हो सकता है। कोरोना से भी भयंकर बीमारियां आने वाले समय में आएंगी, ये बात आप समझ लीजिए। आने वाले टाइम में और भी कष्ट और तकलीफें आएंगी।
जो प्लेन क्रैश हुआ, आपने उसके बारे में सुना होगा, कितना खतरनाक वो एयरपोर्ट था, पायलट की सूझबूझ से कुछ लोग बच गए और 18 लोगों की मृत्यु हो गई। मैंने आपको पहले ही वीडियोस में ये बात बोली थी कि आने वाले टाइम में रेल दुर्घटना, प्लेन दुर्घटना, ऐसी चीज़ें होंगी। इट इज़ अ रीज़न ऑफ ग्रहण। अगर अभी भी हम अपने कार्मिक कर्मा को अच्छा करने चाहते हैं तो जो उपाय अब मैं आपको एकादशी पे बोलने जा रही हूँ, सब मत करना, एक कर लेना। कुछ मत करना तो हरि विष्णु का नाम ले लेना। लेकिन अगर आर्थिक दिक्कत से आप परेशान हैं तो आपको एक नारियल लेना है, 7 बादाम लेने हैं और हरि विष्णु जी के मंदिर में जाकर अर्पण करना है। एक बात समझ लीजिएगा, ये काम आप सुबह 4 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। 15 अगस्त का टाइम है, 14 अगस्त को ही सामान ला के घर में रख लीजिएगा। नारियल पे अपने हाथ से स्वास्तिक जरूर बना लीजिएगा। अब ये स्वास्तिक बनाने वाली बात आई तो किसी महिला ने मुझसे कहा, मैडम जी नारियल पे ना बाल होते हैं, स्वास्तिक टेढ़ा मेढ़ा बनता है, कहीं से छूट जाता है, क्या कोई और तरीका बता सकती हैं आप? तो मैं आपको तरीका बता सकती हूँ। आप एक रेड कलर का स्केच पेन लीजिए और रेड कलर का स्केच पेन लेके जब आप नारियल पे लिखना शुरू करेंगी तो बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें आएंगी। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान आपके प्यार के भूखे हैं, भगवान इस चीज़ के भूखे हैं। 15 अगस्त का टाइम है, छुट्टी का दिन है, मन करता है सोने का, तब भी उठकर सुबह मेरे मंदिर आई है। दिस इज कॉल्ड आपके कार्मिक कर्मास को बढ़ाइए और चीज़ों को बेहतर और बढ़िया करिए। 7 बादाम ज़रूर रख लीजिएगा। भगवान को जब भी कुछ अर्पण करते हैं या किसी से कोई पूजा कराते हैं तो उसे कुछ दक्षिणा या पैसे ज़रूर देते हैं। तो नारियल के साथ कुछ पैसे रख लीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों के खत आए थे, आप लोगों ने नाम दिए थे, तो बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 10 रुपये, किसी ने 100 रुपये, किसी ने 50 रुपये, किसी ने 500 रुपये दिए कि राखी जी आप पूजा करा रहे हो तो दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए। सीरियसली आप मेरे घर के बाहर अभी आ जाओ, डब्बा पड़ा हुआ है गाय वाला, और आपको पता है मैं जब फ्री कैंप भी लगाती हूँ मैंने आप सभी के पैसे उस गाय के डब्बे में डाल दिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब गाय चारा खाए, समझ देवी देवताओं का वास गाय में है, तो आपको उसका पुण्य मिले और फल ज़रूर मिलेगा। आप लोगों की ज़िंदगी बदल रही है, ऐसा आप लोगों ने कमेंट्स में बताया। आप लोगों का प्यार मेरे साथ हमेशा रहता है। मैं एक छींक भी मारती हूँ तो हज़ारों मैसेजेस आ जाते हैं, मैम आर यू ओके, मैम ठीक हो, मैम ये दवाई ले लेना, मैम ये काढ़ा पी लेना। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास ऐसा खूबसूरत परिवार है। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई नहीं होगा एक बार पीछे मुड़कर देखना, डॉक्टर बायराकी ज़रूर होगी। समय लगेगा, चीज़ें सही हो जाएंगी और ज़रूर होंगी। बस मन से अपने कर्मास को अच्छा करते जाओ। आप सुबह उठो, 15 अगस्त वाले दिन छुट्टी है ये मत सोचो, बहुत बड़ी एकादशी है ये सोचो। आप सुबह उठो, पूजा पाठ करो, भगवान को एक लकड़ी के पट्टे पर पीला कपड़ा बिठाकर उसके ऊपर हरि विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति हो तो बिठाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप केवल विष्णु जी की तस्वीर रख दीजिए, वो भी चलेगा। और उसके पास कुछ नोट रख दीजिए और आप उसके बाद उसके आगे गाय के घी का दिया जलाइए और बोलिए, हरि विष्णु आज एकादशी है, मैं आपका अपने घर में आगमन और स्वागत करती हूँ, लक्ष्मी जी के साथ स्थिर रूप में रहिए। और वो नोट और गड्डी शाम 4 बजे से पहले अपने घर के उस शख्स के पर्स में रख दीजिए जो सबसे ज़्यादा पैसे कमा कर लाता है या जिसके भरोसे घर चलता है। अगर वो शख्स आपसे दूर हो तो आप इन पैसों को उठाकर तिजोरी में शाम 4 बजे से पहले ज़रूर रख दीजिएगा। ये उपाय सुबह 4 से शाम 4 के बीच में आपको करना ही है। पहले कुछ पैसे, सिक्के हों, पैसे हों, नोट हो, गड्डी हो 10 की, वो पहले दिया जला के देसी घी का विष्णु जी के सामने रख दीजिए, फिर उसे उठाकर अलमारी में रख दीजिए। आपको करना क्या है कि हरि भगवान विष्णु का जो वास होता है वो पीपल में होता है। पीपल का पेड़ भगवान को अत्यधिक प्रिय है। एकादशी वाले दिन 15 अगस्त को आपका जो सहयोग बन रहा है वो इतना अच्छा सहयोग है कि देश आज़ाद हुआ था। कुछ तो उस दिन में, उस तारीख में, कुछ अगस्त के महीने में ऐसी बात है, आप भी किसी चीज़, किसी बंधन में बंधे हुए हैं और उससे मुक्त होना चाहते हैं। कोई रिलेशनशिप है जो आपको तंग कर रही है, मतलब कोई काम है जो आप करना चाहते हो बट मतलब आप आज़ादी चाहते हो किसी भी चीज़ से। कोई रोग है जिसने आपको पकड़ के रखा हुआ है, कोई डर, कोई भय है आपके अंदर, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपको डर लगता है ये बात अगर समाज को, कुछ भी ऐसा डर, भय या तकलीफ आपके अंदर है तो आप एक पीले रंग का कागज़ लेकर रेड कलर के पेन से उसके ऊपर सब अपनी तकलीफ कागज़ पर लिख दीजिए और उसे लाल धागे से बांधकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाकर आ जाइए और साथ में एक लोटा जल और उसमें 2 चम्मच चीनी ले आइएगा। पीछे मुड़कर मत देखिएगा। विद इन 40 डेज वो तकलीफ, वो भय, वो परेशानी कम होती हुई और जड़ से खत्म होती हुई आपको दिखाई देगी। ये मैं आपको रिटर्न में दे रही हूँ। मन से, भाव से कीजिएगा, नहा धोकर जाइएगा। एकादशी का व्रत जब भी रखते हैं उस दिन सर जरूर धोते हैं, चाहे उस दिन थर्सडे भी क्यों ना हो, क्योंकि वार से बड़ा त्योहार होता है। तो जब भी कोई फास्ट या व्रत रखते हैं तो एकदम साफ सुथरे होकर नीट एंड क्लीन करके रखें। गाय के घी का दिया जलाएं तुलसी के सामने, उसमें चुटकी भर हल्दी डाल दें, तुलसी की 11 परिक्रमा कर लें और ओम नमो नारायण तुलसी नमः, ओम नमो नारायण तुलसी नमः, ओम नमो नारायण तुलसी नमः, ये मंत्र जरूर बोलें।
आप अपने घर के अंदर जो भी दीपक जलाएं, तुलसी पर जो भी दीपक जलाएं, या आप नॉर्मली रोज पीपल के पेड़ पर दिया जलाते हैं और उस दिन भी पीपल के पेड़ पर दिया जलाने जा रहे हैं, तो एक बात आप समझ लीजिए कि उसके अंदर थोड़ा सा इत्र जरूर मिलाएं आप, वो बेहद उत्तम और बढ़िया रहेगा। तुलसी हरि विष्णु भगवान को बेहद ज़्यादा प्रिय है, लक्ष्मी से भी ज़्यादा प्रिय है, ये बात आप समझ लीजिएगा। तो तुलसी की परिक्रमा करना, तुलसी पर दिया जलाना, तुलसी के दर्शन करना और तुलसी को प्रणाम करना बेहद ज़्यादा उत्तम है। एकादशी वाले दिन 15 अगस्त भी है, उस दिन अपने माथे पर केसर और हल्दी का तिलक मिलाकर लगाइए। शनिवार है 15 अगस्त को, और शनिवार वाले दिन हम पीपल के पेड़ को छू भी सकते हैं। पीपल के पेड़ में सुबह 4 बजे से लक्ष्मी और विष्णु का वास हो जाता है, उस दिन उसकी पूजा करें। अब 3 सहयोग बन गए, हमारे पास 15 अगस्त भी है, हमारे पास उस दिन शनिवार का दिन भी है, हमारे पास जो है उस दिन हमें एकादशी भी है, हरि विष्णु को मनाना है। अब जब मुझे पता है कि वैकुंठ छोड़कर सीधा पीपल के पेड़ के अंदर शनिवार वाले दिन हरि विष्णु का वास है, तो क्या क्या नहीं कर सकती मैं। आज़ादी की सांस, 15 अगस्त का दिन, एकादशी और उसके बाद शनिवार, पीपल के पेड़ का एक पत्ता तोड़ कर लाइए, उसे पानी से गंगा जल से साफ करिए, उस पर ओम लिखिए, उस पर श्री लिखिए, उसे अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। मतलब गजब वाला चेंज और जवाब आपको मिलेगा। आपको अपने दिल की कोई भी इच्छा है और वो पूरी नहीं हो रही, लाल रंग का सूती धागा, जो मूली भी अपन हाथ में बांधते हैं, वैसा धागा लेकर पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा कर लें। जैसे कि वट सावित्री व्रत में महिलाएं पीपल के पेड़ के आसपास घूमती हैं, ऐसे घूमना शुरू कर दीजिए और आप अपने मन की इच्छा बोलते रहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहिए। हरि विष्णु हरि विष्णु हरि विष्णु हरि विष्णु और नारायण 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 नारायण, गोविंदा 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 गोविंदा। कोई भी एक नाम है हरि विष्णु का, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन 15 अगस्त वाले दिन पीपल के पेड़ के पास बैठकर 2 सहेलियां कर लें। थोड़ा वो पढ़ ले, थोड़ा वो पढ़ ले, दोनों साथ पढ़ लें, गाने की तरह गा लें। दोनों की जिंदगी के अंदर क्या बदलाव आएगा। वो सहेलियां भी हो सकती हैं, 2 दोस्त भी हो सकते हैं, 2 बहनें भी हो सकती हैं, देवरानी जेठानी भी हो सकती है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ जोड़े से है, ठीक है। अब वहाँ रिश्तों से मतलब नहीं है। कर देखिए और ज़िंदगी में बदलाव देखिए। शनिवार वाला दिन है, आप अगर बहुत बीमार चल रहे हैं, आपको हर वक्त भय रहता है कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, इस डर से अगर आपको निकलना है तो 800 ग्राम सरसों का तेल लेकर शनिदेव पर 800 ग्राम सरसों का तेल चढ़ा दीजिए। ओम शन शनिचराय नमः, ओम शन शनिचराय नमः बोलकर, और पलट कर मत देखिए। आपकी कोई भी रोग दोष बीमारी हो, उस कष्ट से आपको निजात मिलेगा। सत्यनारायण भगवान की कृपा अगर आपको चाहिए, 15 अगस्त का दिन हो, छुट्टी का दिन हो, तो क्यों ना घर में एकादशी वाले दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कर ली जाए, क्यों ना ब्राह्मण को बुलाकर पेट भरकर उसे भोजन करा दिया जाए, क्यों ना अपने घर वालों को, वैसे बचपन से हमारे घर तो ये हो रहा है, वो मम्मा 15 अगस्त है सब पतंग उड़ाएंगे, मम्मी आज पूरी हलवा बना देना, आज हम पिज़्ज़ा मंगाएंगे, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने इस बार 15 अगस्त पर पतंग उड़ाने के लिए मना कर दिया है। जी हाँ, मैं भी बचपन में बहुत पतंग उड़ाती थी, मैंने आपको पहले भी वीडियो में कहा था, लेकिन देव को पतंग उड़ानी नहीं आती, मैंने कभी देव को सिखाई भी नहीं, लेकिन इस बार तो बिल्कुल बैन है। आइए मिलकर अपनी तकलीफों की एक पतंग उड़ाते हैं। कहीं पर उड़ने वाला गुब्बारा अगर आपको मिल जाए, उस पर अपनी विश लिखकर 15 अगस्त वाले दिन, हमारे घर के बाहर तो खड़ा रहता है क्योंकि मतलब तिरंगे वाले जो सारे गुब्बारे होते हैं ना, वो देता है, उस पर ना अपनी विश लिखकर गो कोरोना गो सिर्फ हवा में उड़ा दीजिए। क्या है ना, हमेशा सिर्फ अपने लिए मांगेंगे क्या, या अपनों के लिए मांगेंगे, दुनिया के लिए मांगते हैं। कहते हैं जब हम देते हैं हमें वही मिलता है, तो दुआएं दीजिए दुआएं मिलेंगी, मीठा दीजिए मीठा मिलेगा, आशीर्वाद दीजिए आशीर्वाद मिलेगा, प्यार दीजिए प्यार मिलेगा, भक्ति दीजिए भक्ति मिलेगी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से मुस्कुरा कर जिएं आप। मैं सच बता रही हूँ, हर लम्हा हर पल ना जाने कब ऊपर वाला डोर खींच ले, कब किसका नंबर आ जाए। दुआओं में रहो, दुआओं में। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। आई लव यू ऑल। मैं हमसे बहुत सारा प्यार करती हूँ और ईश्वर से हर वक्त ये कहती हूँ, ये जो व्यक्ति, ये जो शख्स इस वक्त मेरा कार्यक्रम देख रहा है, खूब फले फूले, स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे और मुस्कुराता रहे। जय माता दी।